हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिमवर्ना फाइनेंशियल सर्विसेज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप यदि एक निवेशक हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या उत्सुक जो है व्यक्ति हो जो बेसिकली फाइनेंशियल चीज़ों के अपग्रेड के लिए जो है वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, केवाईसी के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। 1 अप्रैल 2024 से जो है केवाईसी के प्रोसेस में बहुत बदलाव देख रहे हैं, तो इस केवाईसी के बदलाव को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे केवाईसी होता क्या है। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर क्लाइंट नो योर कस्टमर। तो ये डिटेल्स इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर एक क्लाइंट का या कस्टमर का आइडेंटिटी जानने के लिए जो है प्रोसेस है। और ये प्रोसेस इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड जो है, जो कि बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो पैसा निवेश होता है, तो वो रेगुलेशन के तहत होना चाहिए और फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए फंडिंग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों के जो है लिए क्लाइंट के आइडेंटिटी को समझना जरूरी है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो इसीलिए केवाईसी का जो है प्रोसेस बहुत मैंडेटरी किया गया है। अब बात आते हैं केवाईसी के 4 अलग अलग स्टेटस हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड में। तो केवाईसी वैलिडेशन, तो केवाईसी वैलिडेशन, जब भी आप आपके केवाईसी स्टेटस को जब चेक करोगे तो आपके जो है पैन के नीचे केवाईसी वैलिडेशन अगर आ जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जो भी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके अलावा फ्यूचर में यदि आप कहीं पे भी निवेश करना चाहते हो, जैसे मान के चलो अगर आप सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और फ्यूचर जाके कल आप जो है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये केवाईसी वैलिडेटेड पैन कार्ड इन्वेस्टर जो है कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के जो है इसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें जानने के लिए। तो हर एक इंसान का जो है पैन कार्ड या केवाईसी स्टेटस केवाईसी वैलिडेटेड होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, केवाईसी रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर जो है फिलहाल कितने भी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने भी एएमसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम तभी आएगा जब ये निवेशक किसी दूसरे स्कीम या दूसरे एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहां पर उसने इसके पहले कभी भी निवेश नहीं किया हो। जैसे मान के चलो मैं अभी तक जो है निकॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, पहली बार मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पैन के अगेंस्ट केवाईसी रजिस्टर्ड लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केवाईसी रजिस्टर्ड पर्सन्स जो है जितने भी फोलियोस में है, उन्हीं फोलियोस में या उन्हीं एएमसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा किसी दूसरे नए एएमसी के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो उनको फिर से केवाईसी जो है अपडेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है केवाईसी का। और तीसरा पॉइंट ये है केवाईसी ऑन होल्ड। तो केवाईसी ऑन होल्ड तभी होता है जब कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है नहीं रहता है, या तो फिर ईमेल आईडी करेक्ट नहीं है, मोबाइल आईडी करेक्ट नहीं है, एड्रेस सही नहीं है, पैन और जो है फोलियो में नाम जो है मिसमैच दिखा रहा है। तो ये सारे चीज़ों के वजह से भी केवाईसी होल्ड में चले जाता है। तो ये केवाईसी होल्ड कब तक रहेगा, जब तक कि बेसिकली जब हम लोग केवाईसी एप्लीकेशन देते हैं, मतलब मान के चलो 10-15 दिन के तक आपका केवाईसी होल्ड में रहेगा। अगर ये आप जो है तुरंत जो है उसको अपडेट नहीं करते हो तो मान के चलो दोस्तों वो जो है केवाईसी रिजेक्टेड हो जाएगा। तो केवाईसी होल्ड 10-15 दिन तक ही रहता है। आपका जो है कहीं पे मिसमैच हो रहा है तो उसको
फिर से अपडेट, फिर से री केवाईसी करके आपको वो अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप वो अपडेट नहीं कर पाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है केवाईसी का हो जाएगा रिजेक्ट। और चौथा जो हम लोग जो बात करने वाले हैं केवाईसी के ऊपर, तो केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 4, केवाईसी वैलिडेटेड, केवाईसी रजिस्टर्ड, केवाईसी ऑन होल्ड और केवाईसी रिजेक्टेड। इन 4 में से कौन से जगह पर आप हो तो आपको बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और वैलिडेटेड के अलावा किसी और में अगर आपका पैन है तो आपको आपका केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है जो बेसिकली केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज है। इंडिया में 5 केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज है जो बेसिकली ये केवाईसी प्रोसेस करते हैं। उस डेटा के हिसाब से 73% ऑफ इन्वेस्टर जो है उनका केवाईसी वैलिडेटेड है। 12% जो है बेसिकली लोग जिनका अभी केवाईसी ऑन होल्ड है। 15% लोग जो है उनका इन्वेस्टमेंट, उनका केवाईसी जो है रजिस्टर्ड है। मतलब मान के चलो लगभग 27% लोग अभी भी उनके केवाईसी को जो है या तो फिर होल्ड में है या तो फिर अपडेट करना जरूरी है। बाकी 73% लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या आप उन 27% लोग में है? अगर है तो डेफिनेटली आपका अगला कदम ये है कि केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए या अपडेट होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर चले जाइए। तो बात आती है कि आप लोगों को केवाईसी कैसे चेक करना है, तो ये पता नहीं है। तो उसके लिए मैं इस वीडियो के नीचे केवाईसी स्टेटस कहाँ पर, कौन सा लिंक है, वो लिंक मैं जो है दे दिया करूँगा। तो वहाँ पर आपको जाकर आपका केवाईसी चेक करना है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके केवाईसी में। अगर नहीं है तो वैलिडेटेड आएगा, अगर वैलिडेटेड के अलावा है तो रजिस्टर्ड होगा, ऑन होल्ड होगा या फिर रिजेक्टेड होगा। ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जानना है कि केवाईसी के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बट आधार बेस्ड केवाईसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से जो है आपके फेवर में जाएगा। क्यों दोस्तों? अब आधार बेस्ड केवाईसी क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि केवाईसी के प्रोसेस में जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या जो है कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर 5 इंफॉर्मेशन जो है कवर किया जाता है। एक जो है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है फोलियो पे जो है आपका जो नाम है वो नाम जो है आपके पैन के साथ मैच होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है गाली सरीश, तो मेरा जो है इन्वेस्टमेंट में भी मेरा गाली सरीश होना चाहिए, पैन पे भी मेरा जो है नाम गाली सरीश होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नाम और स्पेलिंग के साथ जो है सही होना चाहिए, तो वो वहाँ पर मिसमैच हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात ये है कि आपका एड्रेस जो है वेरीफाई होता है। तो एड्रेस कहाँ पर मिलता है? आधार कार्ड में भी मिल जाता है, तो इसीलिए वो आसान है। तीसरी बात जो है, क्या आपका आधार आपके पैन कार्ड के साथ कनेक्टेड है, तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा आपका ईमेल आईडी और पांचवा आपका मोबाइल नंबर। तो एक केवाईसी में ये 5 चीजें जो है कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द कंपनी अबाउट देयर क्लाइंट्स। तो इसीलिए आधार बेस्ड केवाईसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मान के चले हम लोग एड्रेस प्रूफ में मैं पैन कार्ड के साथ जो है, पैन कार्ड जो है आइडेंटिटी प्रूफ है और आधार कार्ड के बजाय मैं जो है कोई दूसरा एड्रेस ले लेता हूँ, तो दूसरा एड्रेस प्रूफ क्या हो सकता है? पासपोर्ट हो सकता है। तो पासपोर्ट जो है मैं एज अ इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या मैं जो है ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मैं जो है रिकवर कर सकता हूँ क्या?
तो पॉसिबल नहीं है। तो पासपोर्ट का दिया हुआ एड्रेस जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है केवाईसी के लिए। आधार कार्ड का जो एड्रेस आप जो है ई लॉक डिजी लॉक के जरिए आप जो है सारा का सारा डिटेल्स जो है सिस्टम में जो है रिकवर कर सकते हैं, रिकलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से आधार बेस्ड केवाईसी बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए जितने भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, तो आप तुरंत जो है आपका केवाईसी पहले चेक कीजिएगा। और दूसरा, अगर केवाईसी में वैलिडेटेड के अलावा कोई भी दूसरा आता है तो आप तुरंत आपके केवाईसी को अपडेट करवा सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाके, किसी जो है आरटीए ऑफिस में जाके, या तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर कनेक्टेड हो तो आप केवाईसी जरूर कराइएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आखिरी कड़ी की तरफ आते हैं इस वीडियो का। मैं यदि एक एनआरआई इन्वेस्टर हूं तो क्या करना पड़ेगा? तो आधार, यहाँ पर हमें बहुत ही क्लियरली पता चल गया है कि आधार इज इम्पोर्टेंट। तो आपके पास अगर आधार नहीं है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आधार के लिए अप्लाई करना है। तो एज ए एनआरआई आपका आधार होना चाहिए, आपका मोबाइल जो कि इंडिया नंबर से कनेक्टेड होना चाहिए, आपको ओटीपीज आने चाहिए, आपको जो है ईमेल्स आने चाहिए, आपका जो है पैन और आधार से कनेक्टेड होना चाहिए। जो कि मैंने 5 पॉइंट जैसे मैंने आपको इसके पहले कहा था कि वो पांचों के पांचों जो है वेरीफाई होने चाहिए एक एनआरआई इन्वेस्टर को। यदि उसका जो है आधार नहीं है, बाकी सारे डिटेल्स के साथ इन्वेस्टर है, तो उनके लिए केवाईसी रजिस्टर्ड का जो है केवाईसी रिफ्लेक्ट होगा, केवाईसी वैलिडेटेड के हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, केवाईसी रजिस्टर्ड मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी दूसरे स्कीम में तो आप नहीं कर सकते हो। आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स या एग्जिस्टिंग एएमसीज में ही आपका इन्वेस्टमेंट जो है ट्रैक करेगा। नए एएमसीज में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। हर एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के साथ आपका एक फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है जाता रहना चाहिए। तो केवाईसी एप्लीकेशन और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन दोनों साथ जाना चाहिए, तब ही जाके आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा कंसिडर नहीं होता है। तो इसीलिए केवाईसी बेस्ड जो है आधार बेस्ड केवाईसी की तरफ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और अपना केवाईसी कंप्लीट करके इन्वेस्टेड जो है इन्वेस्टमेंट का मजा लेते चलिएगा। शुक्रिया दोस्तों, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।